चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 8 शुरू करें। जो चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग जाने मोशन किसे कहते हैं। एक मोशन की सिंपल डेफिनेशन से हम लोग शुरुआत करें। कहते हैं मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। तो मोशन कहते हैं मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाता हो ना, इज कॉल्ड मोशन, तो उसे मोशन कहते हैं। सिंपल वे में मोशन मतलब कहलाता है कोई भी चीज का चलना फिरना। जब कोई चीज एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती हो तो उसे साइंस की सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, उस ऑब्जेक्ट की दो कंडीशन होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट की दो कंडीशन होती है। या तो उस ऑब्जेक्ट की होती है रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन इसका मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रुका हुआ है, अपनी प्लेस पर ही रुका हुआ है, वो हिल नहीं रहा है, तो उसे कहते हैं रेस्ट कंडीशन या तो स्टेशनरी कंडीशन। रेस्ट या दूसरा नाम क्या देते हैं, स्टेशनरी कंडीशन। या तो फिर ऑब्जेक्ट की दूसरी कंडीशन आती है, वो आती है मोशन की कंडीशन। मोशन मतलब कोई भी चीज़ का चलना फिरना। जब कोई भी चीज़ चल रही हो तो उसे मोशन कहेंगे। जैसे कि बर्ड्स का उड़ना, उसे मोशन कहते हैं। जैसे अगर फिश जो है वो ये पानी में चल रही हो तो उसे मोशन कहते हैं। जैसे हवा का चलना, वो भी एक तरह का मोशन। कोई भी चीज़ चल रही है मतलब वो चीज़ मोशन में है। कोई गाड़ी आपके घर के बाहर रुकी हुई हो तो वो रेस्ट कंडीशन मतलब स्टेशनरी कंडीशन कहलाती है। लेकिन अगर वो गाड़ी चल रही है तो इसका मतलब वो मोशन में कहलाती है। कोई भी चलती हुई चीज़ मीन्स वो मोशन में है, ऐसे कहेंगे। और कोई भी ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है या नहीं किया है, ये उसकी पोजीशन से पता चलता है। उसकी पोजीशन से पता चलता है। जैसे अगर आपके आसपास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट सपोज एक फिक्स पोजीशन पर पड़ा हुआ है, ऐसे ही कोई भी क्यूब, कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स पोजीशन पे है, घर में कहीं पर भी आपके टेबल पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये कहलाया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कि हाँ वो एक जगह टेबल पर पड़ा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे तो वो टेबल के दूसरे कोने में वही चीज़ पड़ी होगी। मतलब पहले वो चीज़ यहाँ पर थी, अब थोड़ी देर बाद जो है वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर भी वो रेस्ट कंडीशन या तो स्टेशनरी कंडीशन में है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आया, तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक मोशन किया होगा ना। सही बात है ना। आपके घर में कोई एक टेबल पड़ी हुई है, वो टेबल एक जगह पर है, थोड़ी देर बाद आप कहीं से घूम कर आओ, कहीं से होकर आओ, फिर आप देखो कि भाई टेबल किसी ने उठाकर दूसरी जगह रख दी, तो इसका मतलब टेबल जब दूसरी प्लेस पर गई तो बीच में उसने मोशन किया होगा ना, कि टेबल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंची। ओके, तो मोशन मीन्स सबसे सिंपल यही कहते हैं, कोई भी चीज़ का चलना, तो उसे मोशन कहते हैं। अगर वो चीज़ चल रही है मतलब उसने मोशन किया है, और अगर वो चीज़ नहीं चल रही है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है या तो फिर स्टेशनरी कंडीशन में है। ठीक है ना। इसीलिए मोशन को अगर समझना हो ना और क्लियर करना हो ना, तो उसके रिलेटेड दो पॉइंट समझना जरूरी है। मोशन के रिलेटेड दो पॉइंट जो आती है, मोशन की पोजीशन एंड रेफरेंस पॉइंट। सबसे पहले पोजीशन, कि पोजीशन किसे कहते हैं। कहते हैं मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय इट्स पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन वो उसकी पोजीशन से ही पता चलता है। एंड पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन वो कोई भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहलाया। अभी मैंने बताया ना कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक प्लेस पर पड़ा हुआ है तो ये इसकी पोजीशन है। अगर कभी भी उसकी पोजीशन बदल ही नहीं रही तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है या तो रेस्ट कंडीशन में है। जैसे आपके घर की दीवारें, उसकी पोजीशन कभी बदलती है, वो जहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा वहीं पर ही खड़ा है ना। इसलिए वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाया, रेस्ट ऑब्जेक्ट या तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहलाया, कि वो रुका हुआ ही है। लेकिन आपके घर की दूसरी चीज़ है,
कोई भी चीज़, जैसे बताया कि आपका कोई चेयर हो या टेबल हो, वो चेयर को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रखो, मतलब उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर रखो, तो पता चलता है ना कि उस ऑब्जेक्ट ने मोशन किया होगा। समझ रहे हो? तो मोशन जो है वो किससे क्लियर होता है? मोशन क्लियर होता है पोजीशन से। या तो फिर दूसरा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कहते हैं कि इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, कि जिस पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन मेजर की जाती हो, तो उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, या तो वो कहते हैं उसका ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट का दूसरा क्या कहते हैं नाम? ओरिजिन कहते हैं। जैसे फिर से वही एग्जांपल लूँ कि आपके घर पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चेयर, पहले अगर यहाँ पर पड़ी हुई हो वो चेयर, और थोड़ी देर बाद वो चेयर अगर यहाँ पर है, तो आप क्या कहोगे कि चेयर पहले इस पॉइंट से उठकर इस पॉइंट पर आई। तो ये जो पहले का पॉइंट है ना, कि जहाँ से उसकी लोकेशन पता चलती है कि हाँ भाई पहले चेयर यहाँ पर थी, उसके बाद वो दूसरी प्लेस पर पहुँची, तो जहाँ से उसकी लोकेशन पता चलती है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं उसका रेफरेंस पॉइंट, या तो ओरिजिन कहते हैं। तो मोशन के बारे में सबसे सिंपल चीज़ ये समझो कि मोशन मतलब कहलाता है कोई भी चीज़ का चलना। रुकी हुई चीज़ हो तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहलाता है। रुकी हुई कोई भी चीज़ हो तो वो स्टेशनरी या तो रेस्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और अगर कोई भी चीज़ चल रही हो तो इसका मतलब उसने मोशन किया है। ओके, ध्यान आ रहा है ना? ऐसे ही मोशन का एक ऑब्जेक्ट समझे, एक डेफिनेशन समझे, तो वो आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखो, मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कोई भी मोशन कभी भी सेम डायरेक्शन में सेम मेथड से जो है वो ये नहीं चलता रहेगा। लेकिन मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, देन द मोशन इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन मोशन। कि जब कोई मोशन एकदम स्ट्रेट लाइन में जो है वो ये जा रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में जो है मूव कर रहा हो, तो इसका मतलब वो कहलाता है स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे आपने जो है कोई भी बिल्डिंग में चलती हुई लिफ्ट देखी होगी, कोई भी बिल्डिंग की लिफ्ट आपने देखी होगी, वो लिफ्ट वो स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। सही बात है ना? कि नीचे से लेकर ऊपर के फ्लोर तक अगर वो जाएगी तो वो ऊपर के फ्लोर तक जाते हुए एकदम सीधी ही जाएगी ना, लिफ्ट टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं जाती ना। तो इसका मतलब लिफ्ट का मोशन वो जैसे क्या कहलाया? स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाया। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो एकदम सीधी लाइन में चलता हो, अगर आप कोई गाड़ी भी चला रहे हो और वो गाड़ी एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी जो है वो ये चलती जा रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। तो कोई भी जो है वो ऑब्जेक्ट अगर एकदम सीधी लाइन में चलता जा रहा है, आप कोई गाड़ी चला रहे हो और बिना मुड़े सीधे ही सीधे अगर चलते जा रहे हो, तो उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है? और अगर दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में न चलता हो, तो वो नॉर्मल मोशन है, तो कॉम्प्लेक्स मोशन जो है वो ये कहते हैं। जैसे कि अगर बटरफ्लाई का जो मोशन है, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाया? नहीं कहलाया, वो सिंपल मोशन कहलाया। वो बटरफ्लाई का जो मूवमेंट है या उनका मोशन, बटरफ्लाई कभी एकदम सीधी लाइन में चलती है? नहीं, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कहलाया। स्ट्रेट लाइन मोशन वो कहलाता है कि जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में, एकदम सीधी लाइन में जो है वो मोशन करता हो, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, और इसके बाद चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो है वो दो टॉपिक समझे। वो दो टॉपिक हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में समझे कि डिस्टेंस किसे कहते हैं। कहते हैं डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस मीन्स कहते हैं एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन मतलब पहले की जो पोजीशन हो, पहले जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट हो, और उसके बाद फाइनल पोजीशन आखिरी में फिर जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट हो। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में उनका एक्चुअल पाथ कितना है, तो उसे डिस्टेंस कहते हैं।
और वो डिस्टेंस वो एक तरह की स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। देखो एक समझे कि सपोज कोई एक अगर माउंटेन है, और माउंटेन में आप जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हो और आपको यहाँ तक पहुँचना है, माउंटेन की टोच तक, पीक तक जो है वो आपको पहुँचना है। तो आप माउंटेन में कैसे जाओगे? सीधा रास्ता तो होता नहीं है। आप कोई भी माउंटेन पे अगर जो है वो जा रहे हो कोई भी, तो वहाँ पर माउंटेन पर चढ़ने का रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। अगर आप गाड़ी पे भी अगर जा रहे हो तो माउंटेन पे ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं जो आखिरी तक पहुँचाते हैं। सही बात है। इस टेढ़े मेढ़े रास्ते में तो ये अगर आप जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, आप अगर यहाँ पर खड़े हो तो ये आपकी कहलाती है इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग की पोजीशन। और उसके बाद आपको आखिरी यहाँ तक पहुँचना है। आप जब यहाँ पर पहुँचोगे तो ये आपकी कहलाती है फाइनल पोजीशन। तो उस कोई भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुँचना, तो उसमें टोटल एक्चुअल पाथ कितना है, मतलब टोटल कितने किलोमीटर अगर आप चले हो तो वो आपका डिस्टेंस कहलाता है। सपोज यहाँ से यहाँ तक अगर आप पहुँचे तो आप जो है वो ये 20 किलोमीटर चल के आए, या गाड़ी में भले कि भाई 20 किलोमीटर जो है वो आपने चला है, तो इसका मतलब आपका डिस्टेंस कितना हुआ? तो डिस्टेंस हुआ 20 किलोमीटर। ठीक है ना। तो डिस्टेंस कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तक पहुंचना, तो उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का टोटल पाथ, टोटल कितना रास्ता है वो। जैसे कि अगर आप लोग दूसरा एक एग्जांपल कि अगर सपोज एक सर्कुलर पाथ है, आप यहाँ पर हो और सपोज आपका स्कूल जो है वो यहाँ पर है, आपके घर से आपका स्कूल यहाँ पर है, आपका घर यहाँ पे, स्कूल यहाँ पे, आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो आप ये पूरा राउंड घूम कर आओगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर थे, ये आपकी इनिशियल पोजीशन कहलाती है। उसके बाद आप जब पूरा चलकर यहाँ पर पहुँचो तो ये आपकी फाइनल पोजीशन कहलाती है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आप कितने किलोमीटर चले, एक्चुअल पाथ आपका कितना रास्ता आप चले, ये आपका क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। ओके ना। तो सबसे सिंपल समझो, डिस्टेंस मीन्स कहलाता है टोटल पाथ या तो एक्चुअल पाथ। अब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक टोटल कितना रास्ता चलते हो, तो उसका डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब वो कहते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू काउंट की जाती हो, डायरेक्शन काउंट किया जाता नहीं हो। जिसके अंदर से वैल्यू काउंट करते हैं, डायरेक्शन काउंट नहीं करते। जैसे कि अगर आप यहाँ पर हो, आपको माउंटेन तक पहुँचना है, तो उसमें डायरेक्शन नहीं काउंट करना है कि हम नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में जा रहे हैं, कहीं नहीं। सिर्फ वैल्यू काउंट करनी है कि हाँ हम लोग इतने किलोमीटर चले। इसलिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। इसमें सिर्फ वैल्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट करते हैं, डायरेक्शन काउंट करते नहीं है। तो वो क्या कहलाई? स्केलर क्वांटिटी कहलाई। और डिस्टेंस अगर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट उसका कहते हैं एसआई यूनिट। ओके। एसआई यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड यूनिट। एक ऐसा यूनिट हर ऑब्जेक्ट का, या हर एक जो है वो डेफिनेशन समझो, हर एक कॉन्सेप्ट समझो, उसका ऐसा यूनिट कि जिस यूनिट को पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करता हो, तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड यूनिट। जैसे कि आपको जो है वो कभी भी कोई वेट मेज़र करना हो, अगर वजन आपको अगर मेज़र करना हो तो आप किस में मेज़र करते हो? तो वो मेज़र करते हैं किलोग्राम में, ग्राम में। ये ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड यूनिट है। कहीं पे भी जाओ केजी में या ग्राम में उसको मेज़र किया जाता है ना, पूरा वर्ल्ड इसे जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे ऐसा यूनिट कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड यूनिट। मनी में ये ऐसा यूनिट नहीं आता, मनी में ऐसा यूनिट नहीं बनता, क्योंकि मनी जो है वो हर जगह पर सेम नहीं होती। कि यहाँ जैसे अगर रुपीस चल रहा है तो क्या पूरे वर्ल्ड में रुपीस को ही काउंट करते हैं, रुपीस में ही काउंट किया जाता है? नहीं ना। तो जैसे मनी में कोई ऐसा यूनिट नहीं आता, टाइम का ऐसा यूनिट आता है। आप टाइम
दुनिया के कोई भी कोने में जाओ तो आपको टाइम अगर मेज़र करोगे तो वो टाइम में आएगा हावर, मिनट, सेकेंड। ये इसके क्या कहलाए? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कि जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट करते हैं, हर जगह पर सेम यूनिट चलते हो। तो उसी तरह से अगर डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट आता है मीटर या तो किलोमीटर। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या आता है? मीटर या किलोमीटर। डिस्टेंस को मेजर करना हो तो या तो मीटर में काउंट करते हैं या तो किलोमीटर में। सही बात है ना? आपको अगर माउंटेन में ऊपर तक अगर जाना है तो आप किस में काउंट करोगे? किलोमीटर में। कि हाँ, एक्चुअल पाथ यहाँ से यहाँ तक, उसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक मैं 20 किलोमीटर चला। तो इसलिए डिस्टेंस काउंट करना हो तो उसके लिए यूनिट क्या लगते हैं? किलोमीटर। हर एक डेफिनेशन, हर एक कॉन्सेप्ट में ऐसा यूनिट तो चाहिए ना। यूनिट के बिना कोई भी चीज़ की वैल्यू या क्वांटिटी कैसे मिले? कि आपको अगर डिस्टेंस काउंट करना हो तो यहाँ से यहाँ तक, तो मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता कि मैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक 20 किलोग्राम चला। 20 किलोग्राम ये कोई यूनिट होता है? नहीं। 20 किलोमीटर चला ऐसे कहलाएगा ना। ठीक है ना? तो हर एक का एक परफेक्ट यूनिट आता है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या है? या तो मीटर या तो किलोमीटर। आप जब अपने घर से अपने स्कूल तक जाते हो तो घर से स्कूल तक जाना, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको भाई 100 मीटर चले हो। 100 मीटर अगर आप चले हो तो ये 100 मीटर तो वो भी आपका डिस्टेंस कहलाया ना। तो डिस्टेंस मीन्स क्या? समझ में आया ना? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचते वक्त एक्चुअल पाथ कितना चले, एक्चुअल कितना रास्ता आप चले हो, ये आपका क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। और ऐसे ही दूसरा नाम देते हैं, वो आता है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा नाम क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तक पहुंचते वक्त शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ, सीधा ही, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। और शॉर्ट, सबसे शॉर्ट पाथ, सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है? तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे अब इसी एग्जाम्पल से समझो। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में अच्छी तरह से जो है वो डिफरेंस समझना। कि देखो, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर हो, आपकी इनिशियल पोजीशन, और आपको माउंटेन के टॉप तक पहुँचना है, वो आपकी फाइनल पोजीशन, तो यहाँ से अब ये टेढ़ा मेढ़ा पूरा रास्ता जो है वो ये घूम कर चले हो तो ये आपका टोटल डिस्टेंस कहलाया। लेकिन अगर इसको एकदम शॉर्टकट अगर गिने तो यहाँ से यहाँ तक ऐसा सीधे भी तो पहुँच सकते हैं। भले वहाँ चल नहीं सकते लेकिन काउंट तो कर सकते हैं ना, कि माउंटेन में यहाँ से यहाँ तक एकदम सीधा काउंट कर सकते हैं ना। तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, इनके बीच में जो ये शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, अगर सीधा अगर कोई रास्ता हो तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना टेढ़ा मेढ़ा जा रहे हो, कौन से रास्ते से जा रहे हो, नहीं। उसे फ़र्क पड़ता है सिर्फ उसकी इनिशियल पोजीशन का है और फाइनल पोजीशन का है, वहाँ से वहाँ तक का डायरेक्ट पाथ, तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है ना? डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट। जैसे अगर इसमें भी देखो कि आपको स्कूल से, घर से स्कूल तक अगर जाना है तो आप टोटल इतना पाथ चलोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन घर से स्कूल तक एक सीधी लाइन अगर आप बना दो, एक इमेजिनरी सीधी लाइन बना दो, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। उसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट, ये आपका क्या कहलाया? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ या टोटल पाथ, टोटल कितना रास्ता चलते हैं वो। और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ, सबसे शॉर्ट पाथ, तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब वो कहते हैं कि जिस क्वांटिटी में, जिसका मेजर करते वक्त उसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी चेक की जाती हो तो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं।
स्केलर क्वांटिटी सिर्फ कहलाता है कि जिसमें सिर्फ वैल्यू काउंट करते हैं, डायरेक्शन काउंट नहीं करते। जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या कहलाता है, जिसमें वैल्यू भी काउंट करते हैं और डायरेक्शन भी काउंट करते हैं। जैसे देखो, अगर आपको डिस्टेंस के बारे में ये कहा जाए ना, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, आपको अगर ऐसा कहा जाए यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर चला। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहे ना, तो डिस्प्लेसमेंट में तो डायरेक्ट होता है ना। तो समझो डिस्प्लेसमेंट में हुआ 10 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में 10 किलोमीटर, वैल्यू भी लिखनी पड़ती है और डायरेक्शन भी लिखना पड़ता है कि 10 किलोमीटर कहाँ चले, तो 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, या यहाँ से यहाँ तक कि 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट में 20 मीटर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप डायरेक्टली कहीं पर देख रहे हो, तो उसे जो है वो हम लोग कहते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर कोई जो है दो अगर ट्रीज हैं, एक फाइनल एग्जांपल समझना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि अगर दो ट्रीज हैं, कि दूर दूर खड़े हुए दो ट्रीज हैं, अब एक ट्री पे यहाँ पर कोई अगर बर्ड बैठा हुआ है, वो बर्ड थोड़ी देर बाद आपने देखा तो वो बर्ड उड़कर वो यहाँ पर आकर बैठा, उड़कर यहाँ पर आकर बैठा, तो इस बर्ड ने मतलब मोशन किया ना, यहाँ से यहाँ तक वो बर्ड पहुंचा। अब आपको कोई पूछे कि भाई बर्ड ने डिस्टेंस कितना काउंट किया होगा, बर्ड ने डिस्टेंस कितना काउंट किया होगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका डिस्टेंस कैसे पता चलेगा कि बर्ड कहाँ कहाँ उड़ा। हो सकता है बर्ड यहाँ वहाँ यहाँ दूर तक भी उड़कर फिर यहाँ पे आके बैठा हो, ठीक है। वो बर्ड कहाँ कहाँ गया हो क्या पता, कि वो यहाँ 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 उड़कर थोड़ा दूर जाकर भी फिर यहाँ पे आके बैठा हो। तो वो टोटल कितना चला, टोटल कितना चला, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन आपको अगर सिर्फ इतना कहा जाए कि भाई यहाँ से यहाँ तक बर्ड पहुँचा है, उसकी ये इनिशियल पोजीशन पहले यहाँ पर था और फाइनल पोजीशन फिर यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो ये सीधा कितना चला है, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाया। समझ रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब डायरेक्ट शॉर्ट पाथ कहते हैं, जबकि डिस्टेंस मतलब कहते हैं टोटल कितना पाथ चला है वो। हरी बात समझ में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जैसे समझा ना, ऐसे ही इसको एक फाइनल एग्जांपल से समझे कि सपोज आपकी नंबर लाइन जैसे बनी हुई है, सपोज ये नंबर लाइन नहीं, आपका एक रोड है। सपोज आप जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हो, आप यहाँ पर खड़े हो, ये आपकी पहली पोजीशन है। थोड़ी देर बाद अब ध्यान देना कि मैं यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ और यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ। ये शॉर्ट में जस्ट लिखा DI और DE, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसे दो पार्ट करते हैं। सपोज आप यहाँ पर हो, ये आपकी जो है वो इनिशियल पोजीशन पहले, थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर पहुँचे, थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर पहुँचे, तो अब आपको पूछे कि आपका डिस्टेंस कितना हुआ, आपका डिस्टेंस कितना हुआ, तो आपका डिस्टेंस हुआ 4 किलोमीटर, 0 से 4 तक ना, आपका डिस्टेंस कितना हुआ, 4 किलोमीटर हुआ, यहाँ से यहाँ तक का टोटल पाथ। और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर 4 ही हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी 4 ही हुआ कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम जा रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन पाथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब तो स्ट्रेट लाइन कहते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सीधी लाइन। तो यहाँ पे तो सीधी लाइन में भी कितना बन रहा है, 4 किलोमीटर ही, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, 4 किलोमीटर। अब समझो दूसरी कंडीशन कि अब आप यहाँ पहुँचे, अब आप यहाँ पहुँचे, तो अब आपको पूछे कि डिस्टेंस कितना, पहले से ही हमेशा यहाँ इनिशियल पोजीशन यहाँ से ही गिनना है। अब आपको पूछे डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस हुआ 0 से 7 तक 7 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना हुआ, 7 किलोमीटर हुआ। और पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना, पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 से 7 तक, तो वो भी 7 किलोमीटर ही हुआ डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट पाथ कहते हैं और ये कहते हैं टोटल पाथ, ठीक है। डिस्टेंस कहते हैं टोटल पाथ, TP मतलब कहते हैं टोटल पाथ, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना पहुँचा है वो। और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कहते हैं शॉर्ट पाथ, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ, कम से कम रास्ता कितना हुआ वो, SP, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ।
तो जैसे अब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा तो पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पहुंचा, तो ये टोटल डिस्टेंस 7 किलोमीटर का हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ 7 किलोमीटर का। ओके, अब कंडीशन कि गाड़ी यहाँ से शुरू हुई थी ना 0 से, वो अब चली यहाँ पर 7 किलोमीटर तक। अब यहाँ से टर्न मारकर गाड़ी अब यहाँ आकर रुकी है, टर्न मारकर गाड़ी यहाँ पे रुकी 5 पे। अब पूछे कि डिस्टेंस कितना है। अब ध्यान देना, अब पूछे आपको कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस मतलब कहते हैं टोटल पाथ, पहली पोजीशन से आखिरी पोजीशन तक टोटल कितना चला। तो उसकी पहली पोजीशन यहाँ पे थी 0, आखिरी पोजीशन यहाँ 5 पे हुई, तो टोटल कितना चला पता है कि पहले वो 7 किलोमीटर गया सीधा, फिर टर्न मार के 2 वापस आया, तो मतलब टोटल डिस्टेंस हुआ 9 किलोमीटर का। सही बात है, टोटल डिस्टेंस वो यहाँ पे थी पहले गाड़ी, वो सीधा जो है वो चली 7 किलोमीटर और उसके बाद घूम कर वो वापस यहाँ पर आई। तो इसका मतलब कि टोटल उसने 9 किलोमीटर चले, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 9 किलोमीटर टोटल पाथ। लेकिन अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट गिनूँ ना, कि अब अगर डिस्प्लेसमेंट गिनूँ तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कहते हैं शॉर्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, एसपी सबसे शॉर्ट रास्ता। तो मतलब इनिशियल पोजीशन पहले की पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन आखिरी की पोजीशन ये। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन अगर बने तो वो तो बनी कितनी 5 किलोमीटर की। मतलब अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सिर्फ 5 किलोमीटर का हुआ। समझे, डिस्टेंस हो गया 9, क्योंकि टोटल अगर हम गिने तो वो 7 किलोमीटर जाकर 2 किलोमीटर वापस आया, ये टोटल पाथ। लेकिन अब अगर जो है वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट गिने तो डिस्प्लेसमेंट मतलब पहले से आखिरी तक वो कितनी दूर है, तो 5 किलोमीटर दूर है। ऐसे ही वो गाड़ी जैसे यहाँ तक गई 7 किलोमीटर तक, फिर वो वापस आई यहाँ पे रुकी, अब वो वापस आकर जो है वो यहाँ आकर रुकी, अपनी पोजीशन पर आकर रुकी। तो अब अगर मैं टोटल डिस्टेंस गिनूँ ना, टोटल डिस्टेंस गिनूँ कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस में कोई भी वो ऑब्जेक्ट, वो गाड़ी वो 7 किलोमीटर गई और वापस 7 किलोमीटर आई, अपनी पोजीशन पे आई ना, पहले 7 किलोमीटर गई फिर 7 किलोमीटर आई, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया 14 किलोमीटर का। डिस्टेंस कितना हो गया 14 किलोमीटर। लेकिन अब आपको डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो वो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे, और वो अभी भी ऑब्जेक्ट यहीं पे ही है, मतलब उसकी फाइनल पोजीशन भी वहीं पे ही है, गाड़ी वहीं पे ही आके जहाँ थी वहीं पे ही आके घूम के रुक गई वहीं पे ही। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, उसकी पहली पोजीशन से आखिरी पोजीशन कोई दूर नहीं है, वो तो उसी ऑब्जेक्ट पे ही है ना, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, क्योंकि पहले से आखिरी तक वो कोई दूर है ही नहीं, वो तो अपनी पोजीशन पे ही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाता है 0 हो जाता है उसका। ओके ना, तो डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कहते हैं, टोटल कितना चला वो पूरा गिनते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट में टोटल नहीं गिनते, पहले से आखिरी बस कितनी दूर है सिर्फ वही गिना जाता है। अब जैसे ऐसे ही मैं बताऊं कि ये गाड़ी अब यहाँ से चलते हुए थोड़ा दूर यहाँ पर भी पहुंची, अब वो गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई है। अब आपको कहे ना कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस मतलब देखो ये गाड़ी पहले 7 किलोमीटर यहाँ गई थी, फिर 7 किलोमीटर वापस आई, मतलब 14 किलोमीटर हुई, और 2 किलोमीटर और पीछे चली, 2 किलोमीटर और पीछे चली। तो इसका मतलब कि भाई उसने टोटल अब डिस्टेंस किया है 16 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस उसका कितना हुआ 16 किलोमीटर का हुआ। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट कहें तो डिस्प्लेसमेंट उसकी इनिशियल पोजीशन ये रही और फाइनल पोजीशन ये रही, तो वो उल्टी डायरेक्शन में सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कितना है कि पीछे की डायरेक्शन में 2 किलोमीटर का, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन पहले से आखिरी तक तो वो सिर्फ 2 किलोमीटर ही चले ना, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 किलोमीटर, लेकिन -2 किलोमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी देखते हैं, हमने आगे देखा डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं देखते वो कहाँ जा रहा है, बस टोटल गिन लेते हैं, टोटल 16 किलोमीटर हुआ। जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी देखी जाती है कि वो पीछे की डायरेक्शन में 2 किलोमीटर गए, तो इसका मतलब उसे लिखा जाता है -2।
क्लियर हो रहा है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो इनके लिए फाइनल एक टॉपिक समझ लो कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा और हमेशा पॉजिटिव आती है। डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव जीरो नहीं आएगी, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, ये समझना। जबकि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट बताया ना, उसकी पहली और आखिरी पोजीशन वहीं पे ही हो तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ये डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी हो सकता है कि भाई वो -2 पीछे की डायरेक्शन में जाए तो डिस्प्लेसमेंट माइनस में, लेकिन डिस्टेंस कभी माइनस में होता नहीं है। क्लियर, समझ में आई ना बात। तो देखो आज जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन टॉपिक्स के बारे में क्लियर किया ना, अब ऐसे ही मोशन के अदर टॉपिक्स, दूसरे टॉपिक्स अब हम लोग दूसरे वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।